हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सचिन। ये जो वीडियो है ये है चाइना वीज़ा के बारे में। आप थंबनेल देख कर आए ही होंगे। तो मेरे साथ भी वही सेम प्रॉब्लम हुई थी जो ज़्यादातर लोगों के साथ आती है, फंड्स की प्रॉब्लम। मेरे पास पिछले 6 महीने में बैंक बैलेंस में लाखों रुपए नहीं पड़े थे। आई एम ऑल्सो कॉमन मैन लाइक यू। तो सबके खर्चे होते हैं, तो आई हैव स्पेंड सम मनी। मैंने कुछ पैसा खर्चा कर दिया, जिसके कारण मेरा जो बैंक बैलेंस है वो लाखों से नीचे हज़ारों में चला गया। जिसकी वजह से चाइना वालों ने मुझे वीज़ा देने से साफ मना कर दिया और कहा तुम नहीं आओ। पर मेरे साथ मेरा एक अच्छा सा दोस्त था जिसका नाम है विकास साहू। उसने मेरी हेल्प करी, उसने मुझे गाइड किया और ही इज़ ऑल्सो गोइंग विद मी टू चाइना। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैंने अपना चाइना का वीज़ा लिया। सबसे पहले आपको एम्बेसी जो है चाइना की, उसके लिए एक वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन देनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर मल्टीपल लोकेशंस हैं जहाँ के लिए आप चाइना के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अपने लैपटॉप पे आके आपको सीधा शेयर करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कैसे चाइना का पूरा प्रोसेस शुरू कर सकते हो। वीज़ा फॉर चाइना। अब मैं चाइना का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो चाइना के मल्टीपल वीज़ा सेंटर हैं इंडिया के अंदर। अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ चाइना वीज़ा सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया में 3 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर चाइना के वीज़ा सेंटर्स हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तीनों मेट्रो सिटीज़ हैं, चेन्नई में नहीं है। तो इन 3 सिटीज़ में ही आपको मिलेगा। आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वीज़ा फॉर चाइना में, ठीक है। ये जो आपको पहला लिंक दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्लियरली आपको दिख जाएगा। चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों के लिए हर जगह पे अलग अलग तरीके से खुलता है। यहाँ आपकी जो लोकेशन है, जैसे अदर सेंटर्स लिखा है, ये न्यू दिल्ली आ रही है, तो यू आर गुड टू गो विद दिस। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी इनके लेटेस्ट नोटिस होंगे। फॉर एग्जांपल अभी 2026 में मैं देख रहा हूँ, तो ये 10/2/2026 का नोटिस है और इसको क्लिक करेंगे उसमें हर एक चीज़ लिखी होगी कि आपका जो सबमिशन है उसके बाद आपको कब कलेक्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ लिखी। मैं वीज़ा ले चुका हूँ। चाइना वीज़ा का एक्सप्रेस में उन्हीं लोगों को फ़ायदा जिनको इमीडिएट चाहिए। मेरा 5-6 दिन में आ गया था, तो मुझे एक्सप्रेस लगा नहीं कि इतना वर्दी है, नॉर्मल से भी मेरा काम चल गया था। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए आपको इनके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक एक करके पूरा क्लियरली मेंशन है। कहीं पर भी आपको कोई अलग से किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, सारा आप खुद कर सकते हो। द एप्लीकेंट नीड टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। आपको पहले एक एक्सप्रेस या नॉर्मल दोनों में से एक ही पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं, बट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं आपकी। मैंने एल वीज़ा अप्लाई किया था। एल वीज़ा इज़ फॉर टूरिज़म। अगर आपको समझना है कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज होती हैं तो ये लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करो। आप इस पर जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज होती हैं। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर तरीके का वीज़ा होता है। टूरिज़म वीज़ा एल जो मैंने अप्लाई किया है, इसके अलावा एक्सचेंज वीज़ा जो भी स्टडी वगैरह के लिए, तो सब टाइप के हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये पूरी वीडियो। इसके बाद आपको वीज़ा फ़ीस के बारे में पता लग जाएगा। आप इस पर क्लिक करो, ये आपको सारा बताएगा कितने तरीके की फ़ीस है। आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिंगल एंट्री की क्या फ़ीस है, ठीक है, डबल एंट्री की क्या फ़ीस है, हाफ ईयरली मल्टीपल एंट्री की क्या फ़ीस है, 1 ईयरली मल्टीपल एंट्री, मतलब क्लियरली एक चीज़ आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको जैसे इसमें 2900 रुपये मैंने जो टोटल पेमेंट करी है लगभग इतने के आसपास ही करी है। उनके पास जाके 3000 रुपये दिए थे, 100 रुपये वापस कर दिए थे उन्होंने, जो वीज़ा सेंटर पे मैंने दिया था। जब फिजिकली जाके आप देते हो, ऑनलाइन का प्रोसेस अलग है, उसके लिए आपको पहले रिसिप्ट लेनी पड़ती है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा होगा। लास्ट में जब आप सारा कुछ कर लोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सबमिट बटन वगैरह का। लेट्स मूव टू दैट ओनली। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। एक आपको अकाउंट बनाना ज़रूरी है। मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, ठीक है। मैं इसको साइन इन कर देता हूँ। इनका कैप्चा आई विल रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये इनकी वेबसाइट में बग है, ये दोबारा लोड करती है अपने आप को।
ये आपसे रिकन्फर्म करते हैं कि आपका जो न्यू दिल्ली है वही आप चाहते हो, क्योंकि आपको फिज़िकली विज़िट करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके लिए आप ध्यान रखना, ऊपर जो ये URL बन के आ रहा है इसके अंदर आपका सेंटर का DEL शॉर्ट में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी ये आता है, ऊपर भी DEL लिखा होगा आपका। हर एक सेंटर का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, कोलकाता का अलग होगा, बॉम्बे का अलग होगा। तो मैं इसे कंफर्म करता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ करने वाला हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो ये सबसे पहले स्टार्ट फिलिंग की तरफ हमें ले जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ आपको जो आपका स्क्रीनशॉट है पासपोर्ट का उसको लेना है, अपलोड करना है उसको। जो डेटा पेज है जहाँ आपकी फ़ोटो होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं कुछ भी भरने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ। ये सारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको भरोगे, यहाँ टाइप ऑफ वीज़ा होगा, ये सब भरने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन अपनी मैरिड अनमैरिड सब भरने के बाद आपको सेव पे करना है और नेक्स्ट पे जाओगे। एक्नॉलेजमेंट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे, आप अभी जैसे मैं भर नहीं रहा हूँ, ये टाइप ऑफ वीज़ा आएगा, वहाँ आपको L सिलेक्ट करना है। वर्क इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ जॉब करते हो या आप कोई भी बिज़नेस करते हो, सबके डॉक्यूमेंट मतलब सबके बारे में बताना है। डॉक्यूमेंट यहाँ कोई नहीं लगेगा। फिर आएगा एजुकेशन, कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, वो आपको सारा डालना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपके फादर मदर, कोई सिबलिंग है, कोई आपकी स्पाउस है, उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है चाइना को। उसके बाद आता है आपका इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रैवल, कि आप किस दिन जाओगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आपका वेसल कौन सा होगा, वेसल इन द सेंस कि आप किस फ्लाइट नंबर में जाओगे। हर फ्लाइट का एक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं वियतनाम एयरलाइंस से जा रहा हूँ तो उसका एक VN समथिंग समथिंग है, आपको वो डालना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉपर आइटिनरी डालनी पड़ेगी कि आप इस दिन को इस समय पे यहाँ से चलोगे, इस दिन पहुँचोगे। फॉर एग्जांपल मेरी ट्रांजिट है, मैं यहाँ से जाऊँगा वियतनाम, वियतनाम से जाऊँगा फिर मैं आगे चाइना। तो ये सारा कुछ आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा। एक एक जगह आपको होटल की डिटेल डालनी पड़ेगी, उनकी सारी मतलब पूरा जितना ब्रीफली आप डालोगे उतना बेटर है आपके लिए, उतने जल्दी ही आपके चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में बेसिक चीज़ें आती हैं कि यू एक्सेप्ट और नॉट, कोई आपको अलग से स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा है। लास्ट में आता है डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट इन्होंने मैंडेटरी कर रखे हैं कि आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर हो और उस बंदे की ID और बिजनेस रजिस्ट्रेशन विद इन्विटेशन लेटर आपके नाम का और स्टैम्प होना चाहिए। जैसे मेरे कुछ जो फ्रेंड है साहू, उसके कुछ कनेक्शन हैं चाइना में, तो ही हैज़ अरेंज एवरीथिंग फॉर मी। और यही सेम चीज़ जो है आपको अपने लिए करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट, वरना वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। आपको उसकी जगह कोई ना कोई आइटिनरी डालनी पड़ेगी। आइटिनरी के साथ कवर लेटर डालना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू बेयर यू ऑल द एक्सपेंसेस बाय योरसेल्फ, आप उसको खुद करने वाले हो। आपको पूरा प्रूफ ऑफ फंड देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मेरे केस में नहीं था, मतलब अकाउंट में आज की डेट में पैसा है जब मैंने ट्रैवल करना है, पर जिस टाइम पे उनको चाहिए 6 महीना एग्जैक्ट एवरी डे देयर शुड बी अराउंड 1,50,000 प्लस रुपीज़, जो मेरे केस में पॉसिबल नहीं हो पाया। मे बी मैक्सिमम लोगों के पास होता होगा, तो उनको मिल जाएगा। जिनके पास प्रूफ ऑफ फंड नहीं होगा वो अपने लिए एक स्पॉन्सर ले सकते हैं। मैंने अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर लिया है, उससे एक लेटर साइन करवाया था, उसके स्टैम्प करवाया था, मतलब नॉर्मल सिग्नेचर थी उसके, कोई अलग से स्टैम्प नहीं करवाया था। आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस। उसका पासपोर्ट की कॉपी लगी है, एड्रेस प्रूफ लगा है और दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं लगा है। पहला मेरा वीज़ा जो था रिजेक्ट हो गया है। दूसरी बार मैंने सेम एप्लीकेशन उसकी स्पॉन्सरशिप के साथ डाला है, प्लस इनविटेशन लेटर के साथ डाला है, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे प्रोवाइड करे थे। मेरे नाम पे प्रॉपरली चाइना से बन के सारे पेपर आए हैं, वो सारे मैंने सबमिट किए हैं। दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, मैं कभी भी आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वैसे दे रहा हूँ। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, हाउ यू कैन डू इट, आप कैंटन फेयर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ किसी वेंडर को एक बार के लिए अप्रोच कीजिए कि आप मुझे इन्विटेशन लेटर दीजिए, मैं आपका बिज़नेस विजिट करना चाहता हूँ। या किसी भी चाइनीज़ टूरिज़्म कंपनी के पास आप जाइए, उनको ऑनलाइन वेबसाइट सर्च कीजिए, उनसे छोटा सा टूर ले लीजिए, वो आपको एक इन्विटेशन लेटर दे देंगे। उस इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आप चाइना जा सकते हो। दोनों प्रोविज़न है आपके पास। तो यहाँ से जब आपका सारा सबमिशन हो जाएगा, यहाँ सब आप पैसा वैसा सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन भरने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा, मतलब इससे पहले आपके पास एक लिंक आएगा पेमेंट के लिए, आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था, जिस पेज से आप आओगे, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक एक चीज़ क्लियरली लिखी मिलेगी। आई ऑलरेडी नो पे मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ऑनलाइन सबमिशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि काइंडली चेक बिलो, यहाँ आपको लॉजिस्टिक फ़ीस देनी पड़ेगी इन दोनों में से किसी भी लिंक पे। ये वाला जो है ये आपका NN आपको जो दिख रहा है, ये NN दिस इज़ नॉर्मल। ये वाला आपका जो है ये एक्सप्रेस है, लिखा भी है दिस इज़ नॉर्मल, ये वाला एक्सप्रेस है। तो आपके अपनी चॉइस है, आप एक्सप्रेस में जाना चाहते हैं या नॉर्मल में जाना चाहते हैं।
बाकी सारा प्रोसेस आपको अकाउंट क्रिएट करना है, एप्लीकेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने बारे में पेमेंट की कंफर्मेशन देनी है, सारी डिटेल सबमिट करनी है, अपने बच्चों के बारे में बताना, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको मिलेगा। जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे वो अंडर रिव्यू रहेगी। अंडर रिव्यू रहने के बाद थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको जो मैंने ये वाला अकाउंट दिखाया, यह इसी में बैक करके दिखाता हूँ। ये मैं नया फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास एक प्रोविज़न आता है ऊपर छोटा सा ना, जब आप दोबारा लॉगिन करोगे इसमें, ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन, जब आप अकाउंट में जाओगे, माय अकाउंट, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। मैं भी सारा ब्लर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरी ये वाली एप्लीकेशन है, डिटेल्स मैं नहीं दिखा सकता, तो ये ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीट हो गया है। जो ये ऑनलाइन रिव्यू कंप्लीट हुआ है ना, इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट लेके यहाँ से जाओगे, यहाँ से आप वहाँ जाओगे, चाइनीज एम्बेसी जो है हमारी, VFS नॉट एम्बेसी, VFS जाके आप वहाँ पे उनको सबमिट करोगे अपना पासपोर्ट, जिस पे वो स्टिकर वीज़ा लगा के आपको देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। चाइना का वीज़ा लग चुका है मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई है वो सबके साथ आएगी। मेरी चाबी रह गई थी गाड़ी के ऊपर, अभी दोबारा चाबी लेकर आया हूँ मैं। एक बार गाड़ी बैक करता हूँ, फिर आपको बुलाएंगे हमारे प्यारे भाई विकास साहू से, जो कि मेरे साथ वियतनाम भी गए थे। वियतनाम के बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। मुझे पता है कि मेरी वो स्टोरी जो है, वीडियोज़ की सारी सीरीज़ जो है बीच में रह गई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आप लोगों से बाद में कभी शेयर करूँगा। अभी के लिए हम जा रहे हैं चाइना वीज़ा प्रोसेस के लिए। मैंने अपना पासपोर्ट दे रखा था, उसे कलेक्ट करने जा रहे हैं आज हम, मैं और विकास दोनों। इसके लिए हमने बहुत फ़ाइट करी है, आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले एक बार मैं वहाँ पहुँचता हूँ, पासपोर्ट कलेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सारा कैसे होता है। अभी साहू आएगा तो मैं थोड़ी बातें उससे भी करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा हमने क्या क्या स्ट्रगल किया है अभी तक, और एक दो चीज़ें अभी भी चली रही हैं हमारी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यशोभूमि मेट्रो स्टेशन, यहाँ से पकड़ेंगे हम शिवाजी स्टेडियम के लिए मेट्रो। मेरे साथ विकास है, अभी वही वीडियो बना रहा है हमारी और मेरी। अपना आपको कैमरे मैन नहीं चाहता, थोड़ा सा शर्मीला है भाई हमारा। क्या विकास नहीं आ रहा, उसकी आवाज़ ज़रूर आएगी। अभी हमारे को चाइना के वीज़ा में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि जो फंड्स की उनकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास मिनिमम 1 से सवा लाख का मंथली बैलेंस होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। बट मेरे साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स में चैलेंज था, क्योंकि मैंने बहुत पेमेंटें करी थी पीछे, हाई ट्रांजेक्शन थी, तो बीच में कुछ टाइम के लिए लाखों रुपए से बैलेंस कम था। वो मैं आपको बताऊँगा बाद में, पहले एक बार लगा लेता हूँ गाड़ी, मेट्रो पहुँच के बताता। देखो भाई, ये मुझे अच्छा लगता है, इंडिया में नो पार्किंग लिखा है, तो यहीं पे लोगों ने पार्किंग लगा रखी है। सही है ना, आज़ाद देश। ये रहा हमारा शर्मिला भाई। तो भाई कहानी कुछ ऐसी हुई थी, उन्हें चाहिए था 6 महीने के लिए मिनिमम 1 सवा लाख से ऊपर का बैलेंस। हमने मोटी मोटी ट्रांजेक्शन हमारी, चला गया नीचे। फिर मैंने उनको रेशनल दिया कि भाई मैं सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रखता हूँ, मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में, इन सब चीज़ों में पड़ा रहता है, वो ज़्यादा रिटर्न देते हैं कंपैरेटिवली। भाई माने ही नहीं। फिर भाई आया हमारा विकास पिक्चर में। बाकी कहानी विकास भाई बताएंगे आपको मेट्रो में चल के। तो भाई ये है नी हाओ चाइना। इस टाइम पे हम वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के बिल्कुल पास हैं। यह प्रीमियम लॉन्च, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं गया हूँ। विकास आएगा उसके बाद जाऊँगा मैं। ये देखो भाई, साहू बचता हुआ जा रहा है फुल स्पीड में। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। हमने अपने कर लिए हैं पासपोर्ट कलेक्ट। कैमरा था मेरे पास, तो उन्होंने कैमरा के साथ मुझे अंदर जाने नहीं दिया, तो हम दोनों 1 बाय 1 गए। पहले साहू गया, फिर मैं गया। फ़ोन अलाउड है, फ़ोन की कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है अंदर। और बाकी वीज़ा प्रोसेस का मैं एक बार आपको घर जाके जब वीज़ा भरूँगा पूरा समझाऊँगा। इतना भी कोई हाइप जितना लोगों ने बना रखा है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो अपलोड ही करने पड़ते हैं, फिजिकल लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हमारा तो एक ही कागज़ उन्होंने चेक करा था, पेमेंट रिसिप्ट। उसके अलावा उन्होंने कोई प्रिंट आउट नहीं चेक करा, फ़्लाइट का कुछ नहीं चेक करा। और प्रिंट आउट सारी चीज़ों के लोग कहते हैं कि लेके जाओ। सब कुछ इस तरीके का होता है चाइना का वीज़ा। नीचे मेरा पासपोर्ट डिटेल और वीज़ा नंबर वगैरह है, वो सब मैं नहीं दिखा सकता। तो इसमें आपको ऊपर सबसे लिखा हुआ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये सारी डिटेल। यूएस का भी वीज़ा है मेरे पास, लगभग देखने में ऐसा सही होता है। इसके अंदर
आपको 30 दिन के लिए रहने के लिए मिलता है। और डेट आपने जैसे मेरे वाले जो वीज़ा है इसके अंदर 17 मार्च 2026 से 17 जून 2026, मतलब 3 महीने का टोटल वीज़ा है जिसके अंदर 30 दिन मैं रह सकता हूँ। और जैसे मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया कैसे आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल ही है, मैं उसमें आपको ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहता। मेन चीज़ मैं यही बताना चाहता था, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप किसी को स्पॉन्सर दिखा सकते हो, एक डॉक्यूमेंट लगाओगे, इससे आपका काम हो जाएगा। आपके पास कोई ना कोई इन्वाइटी होना चाहिए, कोई अच्छा इन्वाइटी होगा तो आपको जल्दी काम हो जाएगा। तो अगर आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आपको चाहिए कि आपको कोई रेफरेंस चाहिए, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे घुमक्कड़ सचिन। मेरा प्रोसेस तो बहुत स्मूथ रहा, मैं चाहता हूँ आपका अभी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर चाइना ट्रैवल। कोई भी इशू आए घुमक्कड़ सचिन पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।